नमस्कार दोस्तों, बर्निंग्स में आपका स्वागत है। होप करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सेमेस्टर एग्ज़ाम को हमें किस तरीके से टैकल करना चाहिए। ये मैं तब कह रहा हूँ जब ऑलमोस्ट अपने जीवन में कितने सेमेस्टर मैंने किए लिखे होंगे, 6 8 लगभग 15 प्लस सेमेस्टर को मैंने एग्ज़ाम लिखा है और ठीक ठाक से सब कुछ गया होगा। बहुत लोग सोचते होंगे कि 15 सेमेस्टर कैसे होगा, बीटेक में तो 8 सेमेस्टर ही होते हैं। तो मेरा कहानी थोड़ा सा अलग है। ओके, हम उस कहानी पे नहीं जा रहे हैं अभी। तो ऑलमोस्ट मुझे सेमेस्टर एग्ज़ाम देने का एक अच्छा खासा अनुभव है और उसी अनुभव के लिए बिहाफ पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। स्टार्टिंग में सेमेस्टर जब का एग्ज़ाम के बारे में सोचते थे कि 6 महीने चाहिए होता है सेमेस्टर के एग्ज़ाम के लिए, बट ये तो आइडियल सिनेरियो होता है कि एक सेमेस्टर 6 मंथ का होता है। तो हम चाहेंगे कि हमें 6 मंथ मिले, लेकिन 6 मंथ नहीं मिलती हैं, कहीं पे भी नहीं मिलती है। तो आपको 4 महीने मिलेगी, किसी किसी वर्स्ट केस में आपको 2 महीने में भी मिल सकते हैं, 2 ढाई 3 महीने भी मिलते हैं। ओके, तो मेक श्योर आप अपने माइंड को मेकअप कर लो कि एक सेमेस्टर 3 महीने का हो सकता है। ओके, ये माइंड को मेकअप करके चलो। और ये किसी बिहार का बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे इंडिया का बात कर रहा हूँ। ओके, बहुत लोग बोलते हैं कि बिहार का सेमेस्टर बहुत ही जल्दी हो जाता है। नहीं, पूरे इंडिया की बात मैं कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैं दूसरे बात पे चलता हूँ कि एक सेमेस्टर जो होता है वो हम मान के चलते हैं 3 महीने का होता है, लेकिन एक सेमेस्टर को क्वालिफाई करने के लिए, सेमेस्टर में एक ठीक ठाक सीजीपीए लाने के लिए आपको मुश्किल से 1 महीने की ज़रूरत होती है। ऐसे भी कैंडिडेट मैंने देखे हैं जो कैंडिडेट 15 दिन में किए हैं। इवन मैंने भी कई सारे सेमेस्टर को 10 दिन, 1 वीक ऐसे कंप्लीट किए हैं। लेकिन वो एक अनुभव के बाद आती है, वो स्टार्टिंग में नहीं आएगी। वो एक लंबा अनुभव के बाद आपको पता चलने लगेगा। अभी आप डर रहे हैं, अभी चूंकि पहला सेमेस्टर होगा तो आपको फियर आपका जो है वो बहुत ही जायज़ फियर है। तो मैं आपको कोई ये नहीं कह रहा हूँ कि क्यों डर रहे हो, डरना जायज़ है। ओके, हम कैसे सेमेस्टर को टैकल करते हैं? हम सेमेस्टर को टैकल करते हैं जो मेरा अपना पर्सनल है एक्सपीरियंस, और इस एक्सपीरियंस से मैं आपको ये कह रहा हूँ कि ऑलमोस्ट वो जो अट्ठा जो होता है, सत्ता छग्गा अट्ठा, ओके, नौवा, ऐसा करके होता है नाम। ओके, तो अट्ठा उसको कहा जाता है जो 8 सीजीपीए प्लस में रहता है, सत्ता कहा जाता है जो 7 सीजीपीए प्लस में रहता है, छग्गा कहा जाता है जो 6 प्लस में रहता है, ऐसे करके होता है। तो ओवर एंड पीरियड 8 प्लस रहा है। ओके, तो आप मेरे इस सुझाव को एक मेरा अनुभव मान सकते हो। हमेशा मैंने क्या किया है, और मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं और भी लोग इस बात से वो करेंगे, एग्री करेंगे। अपन इंजीनियर ना रिवर्स इंजीनियरिंग यूज़ करते हैं। एक प्रोसेस होता है दैट इज़ कॉल्ड रिवर्स इंजीनियरिंग। रिवर्स इंजीनियरिंग क्या होता है कि हम सबसे पहले एनालिसिस करेंगे। ओके, फिर उसके बाद हम प्लान बनाएंगे। ओके, हमने पहले रिजल्ट देखा, उसको एनालाइज किया कि ये रिजल्ट कैसे आएगा, फिर धीरे 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 रिवर्स होते होते हम एक्चुअल थ्योरी पे आते हैं। दैट इज़ कॉल्ड रिवर्स इंजीनियरिंग। आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको प्रीवियस पेपर उठाना है। ओके, 2 चीज़, सिलेबस और प्रीवियस पेपर, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। आपने सिलेबस उठाया, आपने प्रीवियस पेपर में आपने देखा कि ये क्वेश्चन है और वो सिलेबस के किस पार्ट का है, आप वहाँ पे हाईलाइट करोगे और उस पार्ट को आप या तो टेक्स्ट बुक पे या फिर यूट्यूब के किसी फ्री वीडियो से आप उसको कंप्लीट करोगे और उसके बाद आप नोट्स बनाओगे। बस इतना ही करोगे और ये करने में आपको मुश्किल से 1 महीने लगेंगे और 1 महीने में आपका जो सिलेबस होगा ना वो कंप्लीट हो जाएगा। आप जब 5 साल का क्वेश्चन पेपर को देखोगे, आपने क्वेश्चन उठाया, उसको देखोगे, वो सिलेबस का कोई एक पार्ट, एक हिस्सा होगा और आपने क्या किया, उसको पहले यूट्यूब से पढ़ा या कहीं और फ्री रिसोर्स से पढ़ा। आजकल एआई आ गया, चैट जीपीटी आ गया, आप आराम से उस क्वेश्चंस को डिस्कस कर सकते हो, उस क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड कर सकते हो। फिर आपने उसका सोल्यूशन लिखा अपने एक पेज पे, A4 पेज जो है वाइट वाला, उसमें लिखा। ऐसे करते करते आपको एक लगभग 30-35 पेज का, 40 पेज का आपका एक नोट्स तैयार हो जाएगा। ये काम आपको स्टार्ट कर देना है, हर सब्जेक्ट में ये काम आपको स्टार्ट कर देना है और यही नोट्स आपको एग्ज़ाम के वो जो 7 दिन या 5 दिन का जो गैप होता है उस गैप में काम आएगा। और बस इस नोट्स के माध्यम से आप 7 to 9 के बीच में रहोगे। 9 तो मैं नहीं कहूँगा क्योंकि 9 के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा ठीक ठाक। ओके, 7:30 से 8:30 के बीच में आप रह जाओगे अगर आप इतना काम करते हो। ठीक है, प्रीवियस पेपर और सिलेबस, इस दोनों को मत छोड़ना। यूट्यूब पे वीडियो होते हैं, उसको निकालो, उस
उस टॉपिक के बारे में पढ़ो। ओके, जैसे मैं एक छोटा सा वीडियो लाऊंगा, मैं आपको उसमें समझा दूंगा, डरने की बात नहीं है। किसी भी कॉलेज में, चाहे आप आईआईटी में हो, एनआईटी में हो, या किसी भी कॉलेज में, एमआईटी में हो, किसी भी कॉलेज में, एमआईटी का मतलब मुजफ्फरपुर की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं मैसाचुसेट्स की बात कर रहा हूँ, मैं टॉप यूनिवर्सिटीज़ की बात कर रहा हूँ। किसी भी यूनिवर्सिटी में आप रहोगे, कॉलेज में जो प्रोफेसर्स होते हैं वो आपको, जो अच्छे यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स का मैंने पढ़ाने का तरीका देखा है, वो क्या करते हैं, आपको एक समुद्र देते हैं, एक ओशियन देते हैं, एंड यू हैव टू पिक अप। आपको उस ओशियन से अपने काम की चीज़ निकालनी है। ट्राई करना कि जो कोचिंग्स होते हैं ना, अगर आपके पास बहुत लग रहा है, परेशान हो, तो कोचिंग ज्वाइन कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि कोचिंग इज जस्ट लाइक, कोचिंग एक ऐसा जगह होता है ना जो आपको किसी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करवा देता है। कॉलेज में आप गए हो, सेमेस्टर को कैसे टैकल करना है ये भी लर्निंग है, इस स्ट्रेस को भी आपको लर्न करना है। यही तो इंजीनियरिंग है। किसी एक सेमेस्टर में आपको कम मार्क्स आ गया, थोड़ा सा किसी सेमेस्टर में बैक लग गया, मतलब पेपर में बैक, ईयर बैक लेने से बचना, पेपर में बैक लग गया, उसको अगले में देंगे। दीज ऑल एक्सपीरियंस विल मेक यू अ इंजीनियर। तो इस एक्सपीरियंस से मत बचना। ट्राई करना अपने आप से पढ़ने का, यूट्यूब से पढ़ने का, गूगल करने का, अपना नोट्स बनाने का। प्रोफेसर्स होंगे, टीचर होंगे, उनसे कांटेक्ट करोगे, उनका बनाया हुआ नोट्स उनसे मांगोगे। इस तरीके से करते हुए एक सेमेस्टर निकल जाता है। अब सेमेस्टर को भी कोचिंग के बहाने छोड़ दोगे तो भगवान मालिक है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। आई विल मेक अस सम मोर वीडियोज़, ओके, बट फॉर नाउ यूज़ रिवर्स इंजीनियरिंग। साइनिंग ऑफ।